हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम कर रहे हैं बहमनी एम्पायर। कल हमने विजयनगर कर लिया था ना, तो आज हम बहमनी करेंगे। देखो कल हमने क्या बताया था कि साउथ में दो किंगडम इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल किंगडम इमर्ज हुई थी। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा नदी जा रही है और यहाँ पे तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी है। तो वहाँ पे एक हम्पी है, वहाँ पे हम्पी है जो कि कैपिटल था किसका? विजयनगर का। तो वो हमने कल देख लिया। और कृष्णा नदी के ऊपर जो एरिया है वो बहमनी एम्पायर था, तो वो उसको आज हम देखेंगे। बहमनी वाले को आज देखेंगे, विजयनगर हमने सब देख लिया। ठीक है, तो बहमनी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे विजयनगर में बहुत कुछ पढ़ना था, एम्पायर्स जो भी रूलर्स थे उसके बारे में हमें पढ़ना था, है ना। लेकिन बहमनी में ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, कल वाला ही स्लाइड है सारा कुछ, और इसी में मैंने एक्सटेंड कर दिया था, नीचे ले दिया था। तो ये सब तो हमने कल देख लिया। ये तो विजयनगर एम्पायर वाला है सब कुछ। चलो 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 चलो, यहाँ से बहमनी एम्पायर ये हो गया। ये वाला पूरा विजयनगर का एरिया है, ठीक। और ये वाला बहमनी वाला एरिया है, येलो वाला। ओके, बहमनी एम्पायर का फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नाम से हो जाएगा बहमन में बहमनी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसको हसन गंगू भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना। हसन गंगू, हसन से हसन गंगू, ठीक है। ये फाउंडर है बहमनी एम्पायर का। देखो ये दोनों एम्पायर किसके टाइम पे था? एमबीटी के टाइम पे था ना, तो इसको भी याद रखना। दोनों एम्पायर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही है। और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बहमनी एम्पायर का क्या है? गुलबर्ग। गुलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ बहमनी एम्पायर। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने डिफीट किया किसको? काकातीयस ऑफ वारंगल को। देखो जो विजयनगर एम्पायर था ना, और उसके फाउंडर कौन थे? हरिहरन बुक्का, जो कि संगम डायनेस्टी के भी फाउंडर है वो, है ना। तो वो लोग किसके फिड्यूटरीज थे? हरिहरन बुक्का किसके फिड्यूटरीज थे? कहाँ से आए वो लोग? तो वो लोग काकातीयस ऑफ वारंगल के ही फिड्यूटरीज थे, और ये भी वही हैं। ये भी काकातीयस ऑफ वारंगल को हरा के ही ये लोग आए हैं। ठीक है, तो सब हमने बता दिया था काकातीयस ऑफ वारंगल क्या है, कहाँ है। चलो ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं, बस इतना ही पढ़ना है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये फाउंडर है, और इसका हसन गंगू भी इसको कहते हैं। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुलबर्ग है, ठीक है। उसके बाद आता है रूलर तुजुद्दीन फिरोज शाह। एग्जैक्ट बात नहीं आया है, इसके बीच में एक रूलर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुजुद्दीन फिरोज शाह, इसने डिफीट किया था देवराय वन को। देवराय वन कौन? वही विजयनगर एम्पायर का है ना, देवराय वन, जिसके टाइम पे दो ट्रैवलर्स आए थे। निकोलो कोंटी एक वो था, एक निकिटिन, दो था ना, निकोलो कोंटी निकिटिन। देवराय टू के टाइम पे कौन था? अब्दुल रज़ाक। याद कैसे करवाया था? पहले निकलो फिर बाद में दूर हो जाओ, ठीक है। तो वही उसी को डिफीट किया। तुजुद्दीन फिरोज शाह ने डिफीटेड देवराय वन को एंड मैरिड हिज डॉटर, उसके बेटे से शादी कर लिया। बस इतना ही। उसके बाद आता है अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली, इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया गुलबर्ग से बिदर। इसमें बस इतना ही पूछेगा तो कि किसने अपना कैपिटल गुलबर्ग से बिदर शिफ्ट कर लिया? तो अहमद शाह वाली ने, ठीक है। उसके बाद आता है हुमायूं। उसको हुमायूं, ये अकबर वाला हुमायूं मत समझना, ठीक है। अकबर का फादर ये हुमायूं नहीं है, ये दूसरा हुमायूं है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इस पर बस इतना पढ़ना है कि ये हुमायूं बहुत क्रूर राजा था, और इसीलिए इसको जालिम भी कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है कि कौन सा रूलर है जिसको जालिम कहा गया है? तो हुमायूं, ठीक है। हाँ, तो हुमायूं के बाद ये रूलर नहीं है, महमूद गबन ये रूलर नहीं है, ये एक ट्रेडर है, एक मर्चेंट है, जो कि हुमायूं के टाइम पे आता है, ठीक है। हुमायूं के टाइम पे इसके बारे में इसलिए हमें इतना कुछ पढ़ना है, बताते हैं। तो ये पेशवा था ड्यूरिंग बहमनी किंगडम के टाइम पे, पेशवा था। पेशवा वही जो पीएम होते हैं। तो हुमायूं के टाइम पे ये आया था ट्रैवलर, ठीक है। तो इसको टाइटल दिया था हुमायूं ने, मलिक उत तुजार ने। तुजार का टाइटल दिया था, मलिक उत तुजार। किसने दिया था ये टाइटल? बाय हुमायूं के द्वारा टाइटल दिया गया था। मलिक उत तुजार का मतलब क्या था? चीफ ऑफ मर्चेंट्स। इसको ट्रेडर्स का, इसको मर्चेंट्स का चीफ बना दिया था हुमायूं, ठीक है, महमूद गबन को।
और इसको एकॉर्ड इस और हुमायूं के बाद इसका सन आता है, हुमायूं का सन थ्रोन पे बैठेगा। तो उसने भी फिर महमूद गवन को एक टाइटल दिया, महमूद गवन उसके टाइम पे भी था, तो उसके बेटे ने, हुमायूं के बेटे ने भी महमूद गवन को एक टाइटल दिया, ख्वाजू ए जहां, ख्वाजू ए जहां। तो दोनों टाइटल्स याद रखने हैं कि महमूद गवन के टाइटल्स है दोनों। महमूद गवन कौन है? तो एक पर्शियन ट्रेडर है, पर्शियन मर्चेंट है, ठीक है, महमूद गवन, जो कि हुमायूं के टाइम पे आया था और उसके बेटे के टाइम पे भी ये कंटिन्यू था, यहीं पे था। इसके बारे में हम इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसने, वैसे तो ये मर्चेंट्स था, ठीक है, लेकिन इसने कुछ कुछ जगहों को अक्वायर भी किया। इधर पोर्ट्स थे, इधर कई पोर्ट थे, जैसे कि चौल एक पोर्ट था, एक दाबोल एक पोर्ट था, दाबोल, गोवा पोर्ट था इधर, ठीक है। तो इसको अक्वायर किया महमूद गवन, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडर्स थे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है अक्वायर करेगा। और ये पोर्ट के बीच में ना लड़ाई होती रहती थी, बहमनी का और विजयनगर एम्पायर के बीच में ऐसा वॉर होता रहता था। तो जीता कौन? महमूद गवन, ठीक है। और ये ट्रेड के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये पोर्ट बहुत ज़रूरी था। ट्रेड होता किस चीज़ का था? वही, ये लोग अश्व का करते थे, घोड़ा का ट्रेड करते थे ये लोग, अश्वपति इनको कहा गया था ना, और इनको इधर वाले को गजपति और विजयनगर को नड़पति। इसीलिए इसको पढ़ना है कि महमूद गवन ने ऐसे काफ़ी ऐसे एरियाज़ को ऑक्युपाई किया था। तो गवन ने कंकर्ड किया क्या? विजयनगर टेरिटरी, विजयनगर टेरिटरी को भी इसने कंकर्ड किया, ऐसे मतलब टेरिटरी को भी कंकर्ड किया ताकि इसका जो इसके पास जो पोर्ट्स है वो इसके पास आ जाए, इसके अंडर आ जाए, महमूद गवन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर का कुछ टेरिटरी को भी गवन ने कंकर्ड किया था, कहाँ तक? अप टू कांची तक। तो गवन कंकर्ड द विजयनगर टेरिटरीज अप टू कांची, ठीक है। और वेस्ट, ये तो नीचे वाला हो गया, नीचे वाला इसे जीता। वेस्टर्न कोस्ट में भी जीता, वेस्टर्न इधर वेस्टर्न कोस्ट में भी जीता। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट में गोवा को, अभी बताया ना, गोवा को, चौल को, दाबोल को, ये सब चीज़ को, ये सब क्या है? सब पोर्ट्स है, सब पोर्ट्स है। इस सबको भी कंकर्ड किया किसने? गवर्न ने। सब पोर्ट सिटी ऐसा है, तो गवर्न ने सब एरिया को कंकर्ड अपने अंदर लिया ताकि इसको ट्रेड करने में हेल्प हो सके, ट्रेड कर सके आसानी से। उसके बाद, हाँ देखो, उसके बाद हुमायूं के बाद ऐसा कुछ खास रूलर्स आए नहीं। वैसे हुमायूं भी ऐसा कुछ खास हमने पढ़ा नहीं ना, तो ये लोग भी कुछ खास थे नहीं रूलर्स, ये लोग के बारे में क्या ही पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन तो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो भी रूलर्स हैं वो और एकदम मतलब ख़त्म ही, मानो कि बहमनी ख़त्म ही होने वाला रूलर्स था, सब एकदम क्या बोल सकते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे रूलर्स थे। तो उस टाइम पे फिर देखो, पहले ये जानो कि बहमनी जो किंगडम था वो 4 प्रोविंस में बटा हुआ था। स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही बहमनी किंगडम 4 प्रोविंस में बटा हुआ था। इंटायर बहमनी किंगडम जो था वॉज डिवाइडेड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा हुआ था। उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को प्रोविंस कहा जाता है, ठीक है, और उसको तरफ कहा जाता है। तरफ कौन कहते थे? बहमनी वाले जो लोग थे उसको तरफ कहते थे। ये तो अंग्रेज ने ये वर्ड दिया है प्रोविंस, लेकिन इसको बहमनी में प्रोविंस तो बोलते थे लोग, अंग्रेज तो थे नहीं, ये लोग तरफ बोलते थे। तरफ का मतलब ही प्रोविंस होता है, ठीक है। और तरफ है तो इसका मतलब एक तरफदार भी होगा जो कि इस प्रोविंस को गवर्न करेगा। तो तरफ को गवर्न करने वाला कौन होता था? तरफदार, जो कि इस प्रोविंस को गवर्न करता था, इस तरफ को गवर्न करता था। और वो 4 प्रोविंस कौन कौन से थे? गुलबर्ग, बिदर, बेरार और दौलताबाद। गुलबर्ग, बिदर, बेरार और दौलताबाद। देखो, तो अभी तो ये 4 प्रोविंस है, ठीक है, अभी तो ये 4 प्रोविंस है। लेकिन उसके बाद जब रूलर्स, ये हुमायूं के बाद जो भी रूलर्स है वो सब ऐसे कुछ थे नहीं, कुछ पावर था नहीं, तो रूलर्स कुछ खास थे नहीं। तो उसके बाद ये जो बहमनी एम्पायर है पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे टूट गया, अपना अपना किंगडम बना लिया। अभी तो ये प्रोविंस था, अपना अपना किंगडम बना लिया, सब टूट टूट के। और टोटल 5 भागों में ये पूरा बहमनी किंगडम टूट गया था, 5 किंगडम में ये टूट गया था, ठीक है। उसका तो कोई प्रोविंस कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। ये एक 5 किंगडम में टूट गया ये बहमनी, ठीक है, सारा प्रोविंस खत्म। ये है वो 5 किंगडम। डिसइंटीग्रेटेड ऑफ बहमनी एम्पायर, बहमनी एम्पायर ब्रोक इनटू 5 किंगडम्स में टूट गया ये, ठीक है। और ये किंगडम्स कौन से हैं? बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, ठीक है। कब कब ये किंगडम्स बना? 1484, 1489, 1490, 1518, 1526। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक ही बार में सब टूट के ऐसा बन गया था, धीरे धीरे टूटा था। ये सबसे पहले ये टूटा,
फिर ये निकला, फिर ऐसे से बना। ठीक है, डेट याद करना है हमें? नहीं, हमें डेट याद नहीं करना है। ठीक है, फाउंडर याद करना है तो हाँ फाउंडर याद कर लेना, बस फाउंडर याद करना, बाकी लोग के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। कुछ कुछ रूलर्स के बारे में हमें पढ़ना है, 1-2 रूलर्स के बारे में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डायनेस्टीज़, हाँ डायनेस्टीज़ याद करना है। इसको बेरार, इसको इमाद शाही और बेरार कहा जाता है। ऐसे नाम पढ़ोगे तो इमाद शाही और बेरार। आदिल शाह है तो आदिल शाह ऑफ बीजापुर ऐसे कहा जाता है। तो डायनेस्टी याद कर लेना कि बेरार में कौन सी डायनेस्टी थी। बीजापुर में आदिल शाह, अहमदनगर में निज़ाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बिदार में बरीद शाही। बिदार बरीद नाम से हो जाएगा। ठीक है, गोलकुंडा, बिरार, बिरार कैसे याद करेंगे? इसको देखते देखते याद कर लेना, उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर डायनेस्टीज़ को थोड़ा नाम याद रख लेना। अनेक्सेशन बाय, इसको अब अनेक्स भी करेगा कौन? इसके बाद अभी हम मुगल पढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है अभी मुगल आएंगे तो इस सबको अब अनेक्स करके अपने अंदर लेंगे, अपने अंदर इसको अब जीतेंगे, कंकड़ करेंगे। तो अब कौन कौन इसको जीतता है तो वो भी हम देखेंगे। इसको औरंगजेब जीता है बीजापुर को, तो वो भी अभी नहीं देखेंगे उतना, अभी जब हम करेंगे ना मुगल एम्पायर तो वहाँ पे इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी। तो इसमें एक रूलर है आदिल शाह, बीजापुर आदिल शाह। आदिल शाह ये रूलर का नाम नहीं है, मतलब ऐसे टाइटल है ये एक। ठीक है, तो ऐसे याद करते हैं। इब्राहिम आदिल शाह, ये फाउंडर नहीं है, आदिल शाह का फाउंडर नहीं है, फाउंडर कोई और है, फाउंडर है यूसुफ आदिल शाह। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि इब्राहिम आदिल शाह कौन से डायनेस्टी का, कौन से किंगडम का रूलर है, तो बीजापुर। ये टाइटल से याद रहेगा। इब्राहिम आदिल शाह इंट्रोड्यूस किया था इसने क्या? दखनी इंट्रोड्यूस किया था इब्राहिम आदिल शाह। दखनी, दखनी क्या था? कोर्ट लैंग्वेज था पर्शियन का, तो उसको इंट्रोड्यूस किया था दखनी। और इब्राहिम आदिल शाह ने फोर्टिफाइड किया गोलकुंडा फोर्ट को, फोर्टिफाइड किया। देखो अभी गोलकुंडा तो इधर में है, देखो गोलकुंडा में आप लोग बोलोगे कि ये तो यहाँ पे है गोलकुंडा भाई। तो पहले ही जो इब्राहिम आदिल शाह यहाँ का रूलर था, फिर यहाँ का भी रूलर बना ये। तो इसने गोलकुंडा फोर्ट को फोर्टिफाइड किया, और ये गोलकुंडा फोर्ट को फोर्टिफाइड किया है। बनाया गया किसी और के द्वारा, बनाया कौन है गोलकुंडा फोर्ट को? काकातियास डायनेस्टी ने, काकातियास डायनेस्टी ने। अब हम सब पढ़ चुके हैं काकातिया डायनेस्टी कौन है, ये है गोलकुंडा फोर्ट। तो यहीं पे डायमंड का पूरा ऐसा मिलता है। और जो कोहिनूर हम बताया था ना, कोहिनूर जो मलिक कफूर ऐसे जीत कर काकातीज वारंगल को जब हराया था 1309 में, तो वहाँ से कोहिनूर लेके गया था प्रताप रुद्र, वहाँ पे रूलर थे। तो वही यहीं से कोहिनूर हीरा भी यहीं से मिला है, गोलकुंडा फोर्ट से। गोल गुम्बद, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। गोल गुम्बद जो है सेकंड लार्जेस्ट, ये गुम्बद है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गुम्बद है ये। ठीक है, गोल गुम्बद ये बनाया गया किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह, आदिल छूट गया, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? बनवाया तो इसके अंडर गया, लेकिन इसको बनाया कौन है? याकूत ऑफ दाबुल। इसको बनाया किसने? याकूत ऑफ दाबुल। ये पूछा जा चुका है कि किसने बनवाया है, इसका आर्किटेक्ट कौन है गोल गुम्बद का? तो याकूत ऑफ दाबुल। और इस गोल गुम्बद फेमस है फॉर विस्परिंग गैलरी के रूप में इसको जाना जाता है। विस्परिंग गैलरी, यहाँ पे छोटा सा भी ऐसे विस्पर करोगे ना तो पूरा आवाज़ ऐसे गूंजता है इसमें। थोड़ा सा भी ऐसे विस्पर किया, फुसफुसाएगा, पूरा आवाज़ से गूंजता है, उसके लिए जाना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये कुतुब शाह वाले देखो, ये कुतुब शाह गोलकुंडा में थे, तो वहीं का रूलर है ये। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, ये फाउंडर भी यही है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा। फाउंडेड द सिटी, इसने सिटी फाउंडेड द सिटी हैदराबाद। कौन सा सिटी फाउंड किया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को। ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार, जो कि हैदराबाद में ही है। तो हैदराबाद को भी इसी ने फाउंड किया, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। और चार मीनार को भी इसी ने बनवाया है। और ये रहा प्यारा सा चार मीनार। बस इतना ही, इतने रूलर्स के बारे में पढ़ना था और कुछ नहीं। तो हमारा सब पूरा बहमनी खत्म हो गया। देखो ये था 5 किंगडम में टूटा था ना, ये बीजापुर, गुलबर्ग, बिदार,
फिर ये अहमदनगर सबसे ऊपर में अहमदनगर है, फिर यहीं पे बिरार भी होगा, ठीक है, यहीं पे बिरार भी रहता है इसके नीचे, ये सब फिर से टूट जाता है। ये हो गया गोलकुंडा। तो हमारा पूरा खत्म हो गया। विजयनगर तो हमारा कल ही खत्म हो गया था, बहमनी हमने आज खत्म कर दिया। यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। और सब तो हो गया, हाँ ठीक है। इसको डेट फर्स्ट ये डेट याद रखना, बाकी 1348 से लेके 15 तक 1347 बस याद रखना कि बहमनी कब स्टार्ट हो रहा, 1347, ठीक, बस यहीं तक। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।